Namaste, hello friends. I'm grateful for this opportunity to talk to you and put my views on this very interesting topic which you people gave me कि कम से कम स्वयं को धोखा मत दो या फिर that heart which speaks lies to own self, जो खुद को झूठ बोलता है। इसको थोड़ा सा हम यूं देखें कि हम देखिए संसार है, संसार में सब एक दूसरे धोखा तो रोज़ दे रहे हैं, एक्सेप्ट इट। आप भी, मैं भी, कहीं ना कहीं हम वी आर चीटिंग एनीवन और एनीवन एल्स और समवन, राइट। एक छोटी सी कहानी से मैं इसकी शुरुआत करता हूँ कि एक बार एक आदमी रोज़ सुबह उठकर तैयार होकर के ऑफिस जाता था ना, तो उसके घर में एक बहुत पुराना शीशा लगा हुआ था। उसमें क्रैक्स थे और टूटा हुआ भी था, और एक मिरर जो बहुत पुराना हो जाता है, आईना, उस पर इतना क्लियर नहीं दिखता। एवरी मॉर्निंग दैट पर्सन लुक इन दैट मिरर एंड खुद से कहता, आई एम लुकिंग टुडे वंडरफुल, हैंडसम, ब्यूटीफुल। आज मैं ठीक दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ। पर घर के लोग जानते थे कि ये शीशा ही गंदा है, टूटा हुआ है, क्रैक्ड है। ये उसमें देखता है और खुद ही अपने आप को कहता है कि जी मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। तो उसके पड़ोसियों ने एक दिन उसे एक नया शीशा ला के दिया कि आप ये लगा लो, इससे दुनिया को, इससे अपने आप को देखो। उसने मना कर दिया, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा जो शीशा लगा हुआ है ना ठीक। बच्चे नए शीशा लाए, उसने उसे अलमारी में रख दिया। अब बात यह है कि वो उस टूटे हुए शीशे को देख करके क्यों खुश होता था। हम उस आदमी पर हंस सकते हैं, The cracked mirror you see was not a problem to him. It was a solution to him. कैसा solution? It was keeping him in a world of lies, जहाँ पर वो समझता था कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, क्योंकि उसमें उस शीशे में पता भी नहीं लगता था कि उम्र क्या है उसकी, बाल सफ़ेद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, नथिंग। वी कैन laugh at this man, but when we go back to our home, do we are not doing exactly the same thing? क्या हम भी वैसा ही नहीं करते हैं? इसका अर्थ ये है कि हम जो हैं आज अभी, वो हम नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने साथ जी नहीं रहे, हम आज के सत्य के साथ जी नहीं रहे। वी आर नॉट लिविंग विद द ट्रूथ ऑफ लाइफ। इसलिए हम स्वयं को चीट कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं, धोखा देते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज
द मोस्ट गिफ्टेड स्टोरी टेलर इन द वर्ल्ड। ये अपने आप को भी कहानियां बना करके सुना के संतुष्ट करता है। इट कैन टेक ए वुंड एंड कॉल इट विजडम। इट कैन टेक एम्प्टीनेस एंड कॉल इट इंडिपेंडेंस। कभी मैं खुश हूँ, ये मेरी आज़ादी है कि मैं अपने आप को कैसा मान के चलूँ। इट इज़ माई फ्रीडम। इट कैन टेक फियर एंड ड्रेस इट इन द क्लॉथ्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी। It can lie, but it can then give reason of lying। कभी दुनिया में बने रहने के लिए मुझे इतना झूठ तो बोलना था। It can take a life unlived and present it with great dignity। क्या कहकर? एज ए लाइफ ऑफ चॉइस। पर मैं ऐसे पागलपन नहीं मानता। आई डोंट से इट्स मैडनेस। इस संसार में सरवाइव करने का तरीका यही है, इतना तो मानना पड़ेगा। हम जब मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, व्हेन आई वाज डूइंग द एमटेक इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, तो मैंने एक जर्नल में पढ़ा जिसमें एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एक ऑथर, जिसका नाम चलता था, जिसकी नाम से बुक्स बिकती थी, उसने अपने प्रोलॉग में लिखा एक लाइन कि मैनेजमेंट इज द थिंग which you are learning is cutting others' pockets। दूसरों की जेब काट करके आपको कमाना है, वो प्रबंध है, वो प्रबंधन कहलाता है, वो मैनेजमेंट। मुझे बड़ा आश्चर्य, मैंने कहा अरे। और जब मैं इस दुनिया के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में एंटर हुआ, जॉब पर हुआ, फिर अपनी इंडस्ट्री लगाई, तो मैंने उस पंक्ति को 100% आई फाउंड इट ट्रू। इस दुनिया की शिक्षा, इस दुनिया का कार विहार झूठ पर ही चलता है, सच पर नहीं चलता। एक बार क्या हुआ, मुझे एक बड़ी छोटी सी एक प्यारी सी बात याद आ गई जो मैंने अपनी किसी किताब में लिखी है कि झूठ और सच दोनों कजिन ब्रदर। ये गुरु नानक भी कहते हैं कि पाप और पुण्य, झूठ और सच, ये दो भाई हैं। ये दोनों नहाने गए एक नदी में। दुनिया सच की पूजा करती थी और झूठ को कोई पूछता नहीं था उस वक्त। तो दोनों नहाने गए, तो झूठ सच से कहता है कि तुम पहले नहा लो, फिर मैं नहाऊंगा, मैं तुम्हारे कपड़ों की चौकीदारी करूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स। सच अपने कपड़े उतार करके रखता है किनारे पे और झूठ जो है उसके कपड़े पहन लेता है। अब जब सच नहा करके बाहर आता है, बोलता है, देखता है मेरे तो कपड़े ही नहीं है और मेरा भाई भी यहाँ पर नहीं है, तो गुरु नानक बड़ा सुंदर कहते हैं, सच पंख लगा करके ना दुनिया से तब से उड़ गया है। और इस दुनिया में झूठ ने सत्य के कपड़े ओढ़ लिए हैं। और यही कारण है कि नानक कहते हैं कि दुनिया झूठ पर चल रही है। और यही कारण है कि वी आर नॉट ओनली डिसीविंग अदर्स, चीटिंग अदर्स,
वी आर डिसीविंग, चीटिंग आवर ओन सेल्व्स। हम उस टूटे हुए आईने के सामने खड़े होकर के, जिसमें हमारा चेहरा भी क्लियर नहीं दिख रहा, हम कह रहे हैं आई एम लुकिंग ग्रेट, आई एम लुकिंग फाइन, आई एम द बेस्ट, आई एम द हैंडसम मैन और ब्यूटीफुल वुमन। किसको धोखा दे रहे हो? सो दिस इज़ नॉट मैडनेस। ये दुनिया के चलने का तरीका है, क्योंकि सच तो पंख लगा के उड़ गया। गुरु नानक कहते हैं दिससे ना ही कह चढ़िया। पर as this is not madness to survive in the world, you are taking support of deception and lies and falsehood. But survival, when it becomes a permanent address within you, stops being living. जब आपके भीतर सर्वाइवल की वजह से, जीवित रहने की कोशिश की वजह से झूठ या डिसेप्शन एक स्थायी पता बन जाए, तो फिर ये जीवन जीना नहीं रहता, नहीं कहलाता। ये क्या हो जाता है? ये भी एक झूठ ही हो जाता है। आप अपने जीवन को एक डिसेप्टिव लाइफ की तरह देखना चाहते हैं या एक ट्रुथफुल पर्सनालिटी की तरह? क्योंकि नानक कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम। सत्य जो है ना, बस वो ही ईश्वर है। ईश्वर क्या है? सत्य ही ईश्वर है। और ईश्वर को तो हम ऊपर ऊपर से स्वीकार करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए स्वीकार करते हैं। हम कहाँ कहते हैं कि हाँ ईश्वर, मैं आज मंदिर आया हूँ, गुरुद्वारे आया हूँ, गिरजाघर आया हूँ, चर्च आया हूँ, मस्जिद आया हूँ, तो तेरे लिए आया हूँ। हम नहीं कहते। हम अपनी डिमांड्स के साथ जाते हैं, ज़रूरत होने पर जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे ऊंची डिग्री चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए शादी के लिए, बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। वर्ल्डली डिमांड्स के लिए आप पूजा स्थल पर जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, अपने भीतर से पूछिएगा कि क्या कभी आपके दिल ने कहा कि चलो आज रब के घर चलते हैं, उससे मिल के आते हैं, उसके दर्शन करके आते हैं। बोल रहे हो दुनिया में कि मैं गुरुद्वारा जा रहा हूँ दर्शन करने, कीर्तन सुनने, पर कितनी सच्चाई होती है उसमें? अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे? क्यों झूठ बोलता है हमारा हृदय अपने आप से? क्यों झूठ बोलता है? हृदय खुद से झूठ क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि सच हमसे कुछ मांगता है। सच हमसे कुछ मांगता है, हमसे कुछ चाहता है। सच कहता है तुम इस इमेज में, इस भूमिका में, या जो भी तुम रोल प्ले कर रहे हो, खुश नहीं हो, तुम निर्भर हो। सारे लोग दुनिया में जीवन ऐसा ही जीते हैं, यही जिंदगी है, तुम क्यों ज़्यादा सोचते हो? संसार ऐसे ही चलता है। संसार में सब एक दूसरे को दे रहे हैं ना धोखा।
चीट करके अपनी जेब भर रहे हैं, झूठ बोल करके अपने काम निकाल रहे हैं। तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम भूखे रहोगे, तुम अमीर नहीं बन पाओगे। सच तुम्हें अंदर से चुभन देता है, तुम उससे भागते हो। सच कहता है हृदय से कि भाई ऐसा मत कर, पर तुम उसके कारण खोज करके ले आते हो और कहते हो नो, इट्स फाइन, आई विल डू इट। दुनिया ऐसे ही चलती है। सच कहता है तुम खुद से भाग रहे हो, तो झूठ क्या कहता है? मैं खुद से भाग नहीं रहा हूं, मैं एक बहुत बिजी पर्सन हूं, मेरे को बहुत काम है, मुझे बहुत कुछ करके जाना है इस दुनिया से। सच कहता है थोड़ा आराम कर ले, झूठ कहता है नहीं, टाइम नहीं है, अभी समय नहीं है। तेरे शरीर को, मन को, हृदय को जरूरत है रेस्ट की, पर झूठ का राज है भीतर। वो कहता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सच कहता है तुम डरे हुए हो, यू आर लिविंग इन फियर। दुनिया भर के डर तुमने अपने भीतर समाये हुए हैं। तुम कहते हो ये डर नहीं है, दिस इज सतर्कता, दिस इज अवेकनिंग, दिस इज अवेयरनेस कि ऐसा नहीं करना, ऐसा हो जाएगा। हृदय खुद को धोखा किसी दुर्भावना से नहीं देता, वो तुम्हारे थके हुए, या जिसको थकान कहते हैं, टायर्डनेस, उसकी वजह से देता है। तुम शाम को लौट करके अपने घर आते हो ना, डाइनिंग टेबल पर बैठे हो, बच्चे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वाइफ बैठी है और परिवार के लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हो, उनकी बातों पर मुस्कुरा रहे हो, पर पीछे से थके हुए हो। बहुत सारी भीतर परेशानियां हैं दिन भर की, जिन्होंने तुम्हें थका रखा है, बट यू आर स्माइलिंग आर्टिफिशियली, यू आर टायर्ड। वो थकान तुम्हें एक अलग रूप में, एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति के रूप में जब तुम अपने आप को पेश करते हो ना, दैट इज डिसीविंग योर ओन सेल्फ। ये एक गहरी चुप्पी या घबराहट हमें सच से मिलने नहीं देती। जो सच को पसंद है ना, वो हम देखना नहीं चाहते। उस व्यक्ति ने उस मिरर को बहुत तरीके से अलग अलग जगह लगा करके अलग अलग कोने में देखा, पर कोई फर्क नहीं आया, जैसा था वैसा ही दिखेगा, बिकॉज मिरर नेवर टेल्स अ लाई। दुनिया में एक ही चीज है, एक ही नॉन लिविंग थिंग है जो लिविंग को रिफ्लेक्ट करके प्रोजेक्ट करती है कि तू ऐसा है, और वो झूठ नहीं बोलता, कभी भी आईना झूठ नहीं बोलता। भले उसको तिरछा कर लो, गंदा कर लो, कैसे भी कर लो, इट विल नॉट टेल एनी काइंड ऑफ लाई। जैसे हो वैसा दिखेगा। नानक ने, मेरे प्यारे नानक ने एक जगह गुरबाणी में कहा है, मन झूठे सच न जानिया। हमारा जो माइंड है, हमारा जो हार्ट है, वो इस फॉल्सूट की दुनिया में इतना रमा हुआ है, उसको सत्य को समझने जानने की जरूरत ही नहीं लगी कि मुझे जानना तो चाहिए।
उस फेक वर्ल्ड में रहते हुए अपने आप को धोखा देते जा रहे हो। दूसरों को तो दे रहे हो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। कम से कम नानक कहते हैं, वो बंदे अपने आप को धोखा तो मत दे भाई। कम से कम अपने प्रति तो ईमानदार हो जा, अपने प्रति, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी एटर्नल हैप्पीनेस के लिए। डोंट डिसीव योर ओन सेल्फ, डोंट चीट योर ओन सेल्फ। हम अपने आप से जब बात करते हैं ना, तो हम सच बोलते हैं ना, तो पता है क्या होता है? वो जो हमारे अंदर झूठ बसा हुआ है ना, उससे मैच नहीं होता हो, इसलिए हम बेचैन होते हैं लाइफ में। क्योंकि सत्य कुछ और है और आप उसको नकार करके कुछ और कर रहे हो या और मान के चल रहे हो। दैट इज द रीजन ऑफ योर अनहैप्पीनेस। स्वयं को धोखा देने की कीमत जो है ना, वो कोई सांसारिक करेंसी में नहीं होती है। वो भीतर की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप चुप्पी में आ जाते हैं या आप एक घबराहट, बेचैनी में रहते हैं, जो आप कहीं भी चले जाएं वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। चाहे आप कहीं छुट्टियां मनाने चले जाएं या आप कुछ किताब पढ़ने लग जाएं या आपके चेहरे पर मुस्कान होठों तक आ रही हो, पर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचेगी। आंखें बता देगी कि योर स्माइल इज फेक। लोग कहते हैं ना कि हम घूमने जा रहे हैं थोड़े दिन, शांति में सुकून पाके आएंगे, पर उनको सुकून का मतलब नहीं पता क्या होता है। उनको शांति का, पीस ऑफ माइंड का मतलब कतई नहीं पता कि क्या होता है। 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन में बैठ जाना और कहना कि मुझे शांति प्राप्त हुई, मुझे इस ध्यान से सुकून मिला। क्या सुकून सत्य के बिना अवेलेबल है? नहीं है। और ना ही सुकून इतना सस्ता है कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए कोई आपको मेडिटेशन करवा दे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। नानक कहते हैं, सचता पर जानिए जा हृदय सच्चा होए, झूठ की मल उतरे तन करे अच्छा। तो सत्य को पहचान लोगे तो स्वयं को धोखा नहीं दोगे। स्वयं को धोखा नहीं दोगे तो दुनिया को भी नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव से डिसेप्शन की जो कंसेप्ट है, डिसेप्शन का जो भाव भरा हुआ है, वो आउट हो जाएगा। You are a complete, perfect human being, creation of God. But what you are doing? You have lost, you have forgotten your innateness, your innate nature, and you are just acting in the world with fake face, with masks, जो आपके दुखों का कारण बनता है। क्या वो हृदय जिसको मैं खुद धोखा देता हूं, वो वापस आ सकता है मेरे पास? आ सकता है। ये वो चीज नहीं है कि किसी चीज को आप जबरदस्ती उठा करके ले आए कि चल भाई घर चल। ना कोई आपको इसमें क्रूलिटी, किसी तरह की कोई कठोरता या किसी तरह की कोई हार्डशिप करना है। इसका रास्ता सिर्फ एक ही है। इट कम्स बैक टू योर रियल होम,
the pure, the innate, the happier heart. With whom it comes? It comes with the pause. ठहराव से ये वापस आ जाता है। जब मन थोड़ा सा शांत हो, बस कुछ पलों के लिए, और ये अपनी वास्तविकता से मिलता हो, तो फिर ये शीशे में, आईने में जब आगे खड़ा होगा देखने के लिए, तो इसको शर्म नहीं आएगी, ये बचेगा नहीं, भागेगा नहीं उस आईने से। ये कहेगा हाँ मैं ये हूँ, मैं मान रहा हूँ, आई एम दिस। मुझे याद आती है एक बात कबीर साहब की कि मैं उस जमाने में हज पर जा रहा था, घर से निकला ही था अपनी पोटली बांध के। रास्ते में कबीर साहब मिल गए और कहने लगे भाई कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा मैं हज करने जा रहा हूँ कबीर, तुम चल रहे हो? हंस दिए और क्या कहते हैं, दिल में कपट निवाज गुजारे, क्या हज का बेजाइए। मैंने क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। बोले दिल में कपट निवाज गुजारे, क्या हज का बेजाइए। मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ी देर सोचता रहा, फिर समझ में आई बात कि कबीर साहब तुझे समझा रहे हैं कि अगर तेरे हृदय में कपट है, धोखा देने की कैपेसिटी भरी पड़ी है, कैपेबिलिटी है, तो वहाँ काबा में जाके क्या कर लेगा? If someone has deception in his heart, what good is it for him to utter prayers or going to Kaaba or going to any Gurdwara or any temple? वहाँ पर तो जाकर के झुक करके लोग बैठे हैं उनके सामने, लेट करके गुरु को प्रणाम करते हैं। पर उस वक्त कभी दिल में आया कि मैं अंदर से डिसेप्टिवनेस का विक्टिम हूँ या नहीं हूँ? क्या मैं वास्तविकता से रूबरू रोज होता हूँ या नहीं होता हूँ? क्या मेरी खुशी के बिगड़ने का यही कारण है, खत्म होने का यही कारण है? जीवन में टूटे, क्रैक्ड, खराब हुए आईने को हटा दो। एक आईना ऐसा लगाओ जो साफ सुथरा हो। जब उसके घर के लोगों ने, उस व्यक्ति के घर के लोगों ने वो आईना लगाया ना नया, वो शाम को लौटा, शीशे के सामने खड़ा हुआ तो वो घबरा गया देखकर, एक पल के लिए। क्योंकि बूढ़ा हो चुका था, चेहरे पर झुर्रियां थी, उसने पहले देखी नहीं थी, वो टूटे हुए आईने में दिखती नहीं थी बराबर, वो आईना साफ ही नहीं था ना। तो जब आईना बदल दिया गया और उस आईने ने सत्य को प्रस्तुत किया, तो वो व्यक्ति बहुत देर तक आईने के सामने खड़ा रहा। जब उसने स्वीकार कर लिया ना कि हाँ मैं ये हूँ, बरसों बाद, कितने ही बरसों बाद मुस्कुराया। किसी तस्वीर पर नहीं मुस्कुराया, अपनी ही रिफ्लेक्शन पर मुस्कुराया, खुद पर मुस्कुराया, क्योंकि आज वो सत्य को देख रहा था कि हाँ ये मैं हूँ, झुर्रियों से भरा हुआ,
थका हुआ, और ये ही मेरी असलियत है। वो मुस्कुराहट आई थी, आज वो मुस्कुराहट उसकी आंखों में दिख रही थी। आंखें तभी मुस्कुराती हैं जब हम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, हम खुद को धोखा देना बंद कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है सच्ची खुशी पाने की शुरुआत। जब भी कोई काम करो, जब भी किसी को कुछ बोलने जा रहे हो, जब भी किसी के ऑफिस में काम करते हो या जॉब पर हो या बिजनेस करते हो, कम से कम इतना तो सोच लो कि भाई मैं स्वयं के खिलाफ ही काम तो नहीं कर रहा। क्या इस काम को करते वक्त या किसी का पैसा हड़पते वक्त, किसी की ज़मीन हड़पते वक्त, किसी का कुछ भी हड़पते वक्त, क्या मैं खुद को दुनियावी तौर पर अच्छा बता रहा हूं पर स्वयं से दगा कर रहा हूं? या इसे कोई देख नहीं रहा तो मैं ये कर लेता हूं? याद रखना, तुम्हारे भीतर जो आत्म तत्व है वो देख रहा है, और वो आत्म तत्व कनेक्टेड किससे है? सुपर सोल से। उसी का तो अंश है ना। और विटनेस कौन है? ये अर्थ एंड स्काई आर विटनेस ऑफ योर एवरी एंड ईच कर्मा एंड थॉट प्रोसेस। आपके चेहरे की मुस्कान, आपकी चेहरे की खुशी अगर आंखों से आ रही है तो इसका अर्थ यही निकलता है कि आप स्वयं को धोखा नहीं दे रहे, और यहीं से आपकी एटर्नल हैप्पीनेस की जर्नी शुरू होती है। इसका तरीका क्या है? मेरा समय पूरा हो चुका है, पर एक लास्ट में बता दूं एक तरीका, वो ये कि खुद ही मिटी तब सुख पाए। कि संसार में हम झूठ, संसार में धोखा देना, स्वयं से झूठ बोलना, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए स्वयं को धोखे में रखना इसलिए करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वी आर द क्रिएटर इन दिस वर्ल्ड। ये अहंकार है हमारा। वी आर फिल्ड विद डिसेप्शन डीप विद इन। और अगर ऐसा है तो हम टेरिबल पेन में, सफरिंग में होंगे। खुद ही मिट्टी का मतलब, जब खुद में से, इस क्रिएशन में से, अपने भीतर से कर्ता होने का भाव मिटा दोगे ना, तो खुद मिट जाओगे। खुद के मिटने से खुदा बन जाओगे। When you will become the part of the Khuda, the wholeness, the totality, the eternity, तब सुख बहे। Then happiness will become your slave. The truth will be your pagadi on your head. And the smile on your lips will match with your eyes. Your face will lit. तो सबसे पहले जीवन में एक बदलाव लाओ कि खुद से झूठ कभी ना बोलें, और किसी और से भी झूठ बोल रहे हो ना, तब भीतर आपका आवाज देगा, ये क्या कर रहा है भाई? वो आईना बता देगा, I see you as you are. Don't do it. So, in life,
if you really want to say, I am happy, I am fine, I am wonderful, don't confuse with wanting and needing. Don't allow your lower mind craves reassurance. संसार की, फिजिकल वर्ल्ड की क्रेविंग्स को छोड़ना शुरू कर दो। मत उनमें उलझो, क्योंकि इस चीज को याद रखना कि तुम समय के साथ अगर चीजों को छोड़ नहीं रहे हो ना, और पकड़ रहे हो, तो इस भूल में मत रहना, इस गफलत में मत रहना, इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं। नहीं, तुम नहीं छोड़ोगे तो एक दिन तुमसे कोई और छुड़वा ही लेगा, और वो होगा। तो इसलिए कम से कम अपने आप को डिसीव करना बंद करो, अपने आप को धोखा देना बंद करो। सत्य से जुड़ो, दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। पर ये जो ऑरा क्रिएट किया है ना, फाल्सूट का, डिसेप्शन का, डिसीसिवनेस का, ये तुमने खुद ने किया है। इसको हटाओगे भी तुम खुद, राइट? थैंक यू वेरी मच एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। मुझे नहीं पता मैं कितना आपको बता पाया, पर सीमित समय में हम असीमित बात तो कर नहीं सकते ना। तो आई एम ग्रेटफुल ऑल ऑफ यू एंड watching me, listening me with gracefully and sincerely. I am also thankful for that. Namaste.